एक्चुअली मेरे पास पूरी 200 स्लाइड्स प्रेजेंटेशन है एक्चुअली रिलेटेड टू माइंड एंड सक्सेस एंड प्रोग्रामिंग एंड द ब्रेन। इसके ऊपर में वो बड़ी कम से कम 2 दिन की ट्रेनिंग होती है। उसको 2 दिन 8 घंटा 16 घंटे का ट्रेनिंग लेंगे तब वो ट्रेनिंग खत्म होती है। तो आजकल मैं वो बंद कर दिया हूँ, आपको क्रीम नॉलेज देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो कॉन्शियस माइंड, फिर कॉन्शियस माइंड के बाद हमारे क्या है, सबकॉन्शियस माइंड, राइट। नीचे जब हम उतरेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड, असमीज में, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, हेलो। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। कॉन्शियस माइंड को हम हिंदी में कहते हैं जागृत मन, मतलब जागृत अवस्था में जो कौन सा मन काम कर रहा है, कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वर्क्स ओनली व्हेन वी आर अवेक। जब हम जागृत अवस्था में तब भी कॉन्शियस माइंड सिर्फ काम कर रहा है। अभी कौन सा माइंड काम कर रहा है आप लोगों का, हेलो, व्हिच माइंड इज वर्किंग नाउ, कॉन्शियस माइंड। आप लोग जागृत अवस्था में है ना, जागृत अवस्था में आप तो कॉन्शियस माइंड काम रहा है। और सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स 24 आवर्स व्हेन यू आर अवेक और व्हेन यू आर asleep। आप जागृत अवस्था में है या निद्रा की भी अवस्था में है, मतलब 24 घंटा आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। लेकिन आपको पता नहीं है कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड वाला कौन सा हिस्सा है, कौन सा काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। आप हमेशा जागृत मन में, जागृत अवस्था में रहते हैं आप। और जागृत अवस्था यानी कि जब आपके 5 इंद्रिया, 5 सेंसेस, 5 नॉलेज सेंस ऑर्गेन्स, इसको नॉलेज सेंस ऑर्गेन्स बोल सकते हैं आप सेंस करते हैं, परसीव करते हैं दुनिया को, इन्फॉर्मेशन को, हर चीज़ों को समझते हैं थ्रू योर 5 सेंसेस। तो जब ये 5 सेंसेस से परसीव कर रहे हैं, समझ रहे हैं कुछ भी चीज़ें, यानी कि वो कॉन्शियस माइंड से आप कर रहे हैं। बात क्लियर है। Wherever your 5 senses are engaged and you are perceiving the world, you are sensing the world around you, it means through your conscious mind you are doing। तो ये conscious mind का काम है। ये लॉजिक भी हमारे conscious mind में ही है। जितने इमेजिनेटिव का काम होता है, कल्पना करने का काम होता है, ये सब एक्चुअली एनालिटिकल, लॉजिकल इसके पास में है। एनालिटिकल, इमेजिनरी थिंग्स, ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है। एक्चुअली जैसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, जितने आप लोगों ने सीखा है उसकी जो पिक्चर्स है, वो पिक्चर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। और सबकॉन्शियस माइंड का जो हिस्सा होता है हमारे राइट ब्रेन की ओर होता है, और कॉन्शियस माइंड का हिस्सा जो होता है लेफ्ट ब्रेन की ओर होता है। तो कुछ लोग राइट ब्रेन को ही बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड और लेफ्ट ब्रेन को कॉन्शियस माइंड, बट ऐसा नहीं है। हम दिन भर जो कुछ भी करते हैं, वॉट एवर वी आर परफॉर्मिंग ऑल डे लॉन्ग, हम जब रात को सोते हैं तो पूरे हमारे दिन की, पूरे दिनचर्या, वॉट एवर द एक्टिविटीज़ एंड इवेंट्स यू हैव परसीव, उसकी इन्फॉर्मेशन सब हम जब कॉन्शियस माइंड स्लो डाउन हो जाता है और जब निद्रा की अवस्था में जाते हैं, अल्फा स्टेट एक होती है, तो उस स्टेट में सारा इन्फॉर्मेशन उस अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है जाकर। और जो चीज़ स्टोर हो जाता है वही चीज़ें आप याद कर पाते हैं ज़िंदगी में, और जो चीज़ आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर नहीं होती है उसको आप याद नहीं कर पाते हैं। तो सारा खेल मेमोरी का जब हम बात करते हैं तो सारे मेमोरीज, यादगार, हैबिट्स, ऑल दिस थिंग्स कहाँ पे है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। यानी कि गुस्सा करने का, इमोशनल होने का, इनकॉन्फिडेंस होने का, अमीर बनने का, गरीब बनने का, मतलब वैज्ञानिक कहते हैं वट एवर यू आर टुडे इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आप जो कुछ भी हो आज, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्रामिंग की वजह से हो। द जॉब यू हैव, the vehicle you have, the house you have, the clothes you have, the family members you have, the world you have around you, it is just because of the programming of subconscious mind, because it is the reflecting from there only। ये वहीं से रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपको पता नहीं है सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का जो पावर है 90 to 95%, और कॉन्शियस माइंड सिर्फ मान लो 10 to, आज मॉडर्न बिगिनिंग्स, मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट दे आर टेलिंग दैट सिर्फ 5% काम करता है। तो मान लो 5 to 10% कॉन्शियस माइंड से। और सब लोग कॉन्शियस माइंड से ही जोड़ लगाते हैं जीवन में सफल होने के लिए, कुछ बड़े करने के लिए, लेकिन मिलते हैं उनके खाली हाथ मिलते हैं। इसीलिए आप जब देखोगे परसेंटेज, तो दुनिया में सिर्फ 5 to 10% लोग ही ओवरऑल टोटल पॉपुलेशन आर बिकमिंग सक्सेसफुल एंड लिविंग अ लग्जरियस लाइफ, हैप्पी लाइफ और पीसफुल लाइफ। बाकी सारे लोग जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगल ही करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में गरीब है। नहीं तो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग जो है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो ब्रेन मैनुअल जो है, जिस पे सब चीज़ें ऑपरेट होने वाली है, वही गलत तरीके से होकर रखी है, चाहे आपकी मम्मी पापा या दुनिया के कोई भी लोगों की। तो हम जब इनकॉन्फिडेंट रहते हैं, वो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, अवचेतन मन के अंदर वो प्रोग्रामिंग होकर रखी है, कोडिंग होकर रखी है, इनकोडेड हो चुकी है इन इवेंट्स। तो आप मालिक हैं। आपको पता है स्वामी विवेकानंद ने भी कहा, यू आर द मास्टर फेट ऑफ योर लाइफ।
यू आर द मास्टर फेट ऑफ योर लाइफ, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। बहुत सारे लोगों ने कहा, क्यों कहा? क्योंकि जो मन है और सबकॉन्शियस मन, इनके द्वारा हम सोचते हैं, समझते हैं और कर्म कर सकते हैं। और हमारे अंदर में सबकॉन्शियस मन की शक्तियों को यूज करके हम जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। इतनी अद्भुत पावर और शक्तियाँ हमारे अंदर दी गई है, लेकिन हालांकि हमें पता नहीं है कि हमारे अंदर ही इतनी शक्ति छुपी हुई है, क्योंकि हम हमेशा अपने कॉन्शियस लेवल पे रहते हैं। कॉन्शियस लेवल में आप लोगों ने आइसबर्ग का नाम सुना होगा और बहुत सारे शायद वीडियोज में देखे ही होंगे आप लोग। आइसबर्ग जो होता है, आइसबर्ग, उसका अब देखेंगे तो पानी को ऊपर जो है 10% हिस्सा थोड़ा दिखता है, नीचे जाएंगे तो 90% वो बर्फ़ का हिस्सा नीचे होता है। तो ये जो ऊपर का 10% जो है वही आपका कॉन्शियस माइंड है। और कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं, जैसे कि सिगमंड फ्रेंड, और कि सब कॉन्शियस माइंड के बाद सब कॉन्शियस माइंड जब आइसबर्ग में हम ऊपर का हिस्सा जो दिख रहा है वो कॉन्शियस माइंड, और जब नीचे उतरते हैं और जो पानी टच करके रखा है, जो धीरे वो जो सिलसिला पानी जो है वो टच कर रखा है, वही सबकॉन्शियस माइंड है। लेकिन नीचे और उतरेंगे तो उसको अनकॉन्शियस माइंड किसी ने कहा। लेकिन आजकल अनकॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को एक ही समझते हैं और ऐसे थ्योरी लिखते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। ओके, तो ये सबकॉन्शियस माइंड आपको इन्हें नटसल मैंने बोला। हम डिसीजन लेते हैं कॉन्शियस माइंड से, प्लानिंग भी करते हैं कॉन्शियस माइंड से, लेकिन उसको पूरा करने वाला जो शक्ति है अंदर हमारे, वो सबकॉन्शियस माइंड होता है। अगर कोई भी गरीब का बच्चा अंदर में ऐसा उसके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में है कि मैं मिलियनर हूँ, मैं बिलियनर हूँ, या मतलब पूरे विश्व में मैं कोई बड़ा प्लेयर हूँ, कुछ भी हूँ, उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्रामिंग हो चुकी है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको बना कर ही छोड़ेगा। वो हर हाल में बन जाएगा। वो ना भी चाहेगा तो उसकी आदत ही बन जाएगा वैसा काम करने के लिए, सोचने के लिए, आइडियाज़ को पाने के लिए। उसका बॉडी जो है वो इसी तरह से एक्टिव और काम करेगा उसका। लेकिन कोई जितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग ही गरीबी की प्रोग्रामिंग है, तो वो ज़िंदगी में कॉन्शियस माइंड से तो सब चीज़ की प्रचेष्टा करेगा, लेकिन अंदर का वो जो चीज़ है वो उसको वो नहीं करवाएगा। उसके जीवन में इस तरीक़े से ही घटना को वो आकर्षित करेगा घटने के लिए, या उसके शरीर को इस तरीक़ा से ही बनाएगा, उसके मन में आइडियाज़ या कॉन्फिडेंस लेवल उस तरीक़ा से ही बनाएगा कि जीवन में वो वहाँ तक ना पहुँचे। क्यों? क्योंकि योर कॉन्शियस माइंड इज़ द बॉस, बट योर कॉन्शियस माइंड इज़ द बॉस, बट योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ द सर्वर। आपका कॉन्शियस माइंड बॉस है, आपने जाने अनजाने में वही चीज़ ऑर्डर कर दिया है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड है वो सर्वेंट है, वो पूरा करेगा ही। आपने जैसे प्लान कर दिया कि मुझे उसको हत्या करना है, उसको हत्या करना है, बार बार प्लान कर दिया, अगर वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वो सारे आइडियाज़ को देगा, वो सारे प्लानिंग को देगा कि उसकी हत्या कैसे की जाए, और उसमें आपको सफल करवा देगा। तो सबकॉन्शियस माइंड एक अंधा व्यक्ति की तरह होता है। मतलब सबकॉन्शियस माइंड doesn't have the ability to discriminate what is right, what is wrong, what is imaginary and what is real। सबकॉन्शियस माइंड के पास वो एबिलिटी नहीं है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या काल्पनिक है, क्या अकाल्पनिक है, क्या रॉन्ग है, क्या सही राइट है, ये सब कुछ भी सबकॉन्शियस माइंड के पास नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड के पास जो कुछ भी चला जाएगा उसको हकीकत में बदलने के लिए कोशिश करता है। आपको और इस तरीक़ा से मैं समझा सकता हूँ, सबकॉन्शियस माइंड एक फैक्ट्री के जैसा है। आपने जो कुछ भी प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसमें दे दिया, वो मैन्युफैक्चर कर देगा, एक मशीन की तरह है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि उसके पास एबिलिटी है कुछ भी मैन्युफैक्चर करने के लिए। क्लियर है सबकॉन्शियस माइंड? तो पहले हम जब अपने आप को समझेंगे कि हमारे अंदर की ही स्थिति सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी प्रोग्रामिंग होकर रखी है, तो हम वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो हम अपने प्रोग्रामिंग को कैसे अपना मनचाहा प्रोग्रामिंग बनाएं, जैसे हम पसंद करते हैं वैसा जैसा जीवन चाहिए वैसा प्रोग्रामिंग कैसे बनाएं। दुख वाला प्रोग्रामिंग नहीं, ज़िंदगी में बुरी बुरी घटनाएं घटे, हमारे बिहेवियर अच्छा ना हो, कॉन्फिडेंस अच्छा ना हो, कंसंट्रेशन ना हो, पढ़ाई में मन ना लगे, ऐसा प्रोग्रामिंग शायद हो के रखा है, तो उसको हम डिकोड करके फिर कोडिंग करेंगे। कुछ बहुत सारी तरीका है, बहुत सारे तरीका हैं जिसे हम अप्लाई करके अपने अवचेतन मन के प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं, और वो हमारा फिर बिहेवियर बन जाएगा। जो बिहेवियर बन जाएगा उसी को आप बार बार एक्शन में आएगा, फिर एक्शन करते रहेंगे, तो फिर नई बिहेवियर होगी, नई एक्शन होगी, फिर नई बिहेवियर होगी, फिर उससे आपका पर्सनालिटी बनेगा, चरित्र बनेगा, भाग्य बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो उस लेवल पे ही सारी चीज़ें हमारे जीवन की 90% चीज़ें होती है, जो कि हम कभी कभी अपने जीवन में हमारे 90% गलतियों को या बिहेवियर को हमारी नोटिस में खुद की नहीं होती है, जो दूसरे लोग नोटिस करते हैं। जैसे आपके अंदर की शक्तियों को, आपके अंदर के बिहेवियर को, कमजोरियों को मैं नोटिस कर लूँगा, 90% दूसरे लोग, घर के परिवार लोग, फ्रेंड्स लोग नोटिस करें, लेकिन आपको ही पता नहीं है, क्योंकि आप हमेशा कॉन्शियस लेवल से ही आप
उससे तो अंदर जान ही नहीं पाते हैं कि अंदर में और हम मेरे अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो हर एक व्यक्ति के अंदर में अद्भुत अनंत शक्ति है, बस वो अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाता है, ऊपर का लेवल में ही ज़िंदगी जी लेता है। अक्सर लोग आते हैं और ऐसे ही जीवन बिना कुछ किए हुए, बिना अपने जीवन में किसी को प्रभावित या खुद भी प्रभावशाली जीवन जी ही नहीं पाते हैं और सिंपल साधारण आते हैं, जाते हैं, मर जाते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं, जाते हैं, ऐसे आना जाना उनकी लगी रहती है। बहुत बोल दिया मुझे लग रहा है सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर में, आप लोगों को समझना ज़रूरी था, इसीलिए क्योंकि मैंने जो अभी आपको यहाँ से प्ले करूँगा उसमें आपको बताऊँगा कि कैसे हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो यहीं पे मैं बता रहा हूँ इन शॉर्टकट है कि हम सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं, पहले ये हम जानते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करने की कई तरीका है, कई तरीका होती है। एक तो आप जाएगा तो कुछ लोग तो हिप्नोटाइज करके कर लेते हैं, हिप्नोसिस, थ्रू हिप्नोसिस, उसको हिंदी में कहा जाता है सम्मोहित करके। बहुत सारे काउंसलर लोग ऐसे ही करते हैं, किसी को बिहेवियर को बदलना है, किसी के अंदर में कुछ चीज़ को करना है, तो उस तरीक़ा से भी करते हैं। और जो अच्छा काउंसलर होता है, हीलर होता है, सारे विज्ञान को जानता है, तो इस माध्यम से भी वो कर सकता है। ठीक है, हिप्नोटाइज करके, सम्मोहित करके, हीलिंग के माध्यम से वो कर सकता है। दूसरी, अब प्रोग्रामिंग नेचुरली प्रकृति ने हर व्यवस्था बना के रखी है। वॉलंटरीली इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग मीन्स एट नाइट, जब आप नेचुरली, वॉलंटरीली मीन्स नेचुरली, आपको पहले ये समझना है कि हमारा मन का 5 अवस्था वैज्ञानिकों ने पाई है। हमारे जो मन की 5 अवस्थाएं पाई है, और क्या क्या है पता है आप लोगों को? बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, सुना है आप लोगों ने? अच्छा, उसके बाद गामा। तो उसमें से जैसे कि बीटा लेवल पे हमारा जो मन जो है, मतलब मन की जो फ्रीक्वेंसी, ब्रेन का जो कोहेरेंस कहते हैं हम, जब EEG से देखा उन लोगों ने, EEG सुने हैं आप लोगों ने नाम? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, ये सब मेरे प्रेजेंटेशन में है, सब सारी चीज़ें जब मैं समझाता हूँ तो। ECG कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जब भी कार्डियो आ जाए तो समझ लो ना हार्ट की बात रही है। और MEG भी है, मैंने कई सेशन में MEG की भी बात किया है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोग्राफ। हमारे ब्रेन के ऊपर में भी कुछ मैग्नेटिक चीज़ें हो रही है, जो हमारे मन में विचार आ रहा है, इन्वायरमेंट की वजह से कहाँ से आ रहा है, उसको भी साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करके पकड़ी है, उसको भी पकड़ी है कि सारे विचार हमारे अंदर से नहीं, बाहर से भी किस तरह से हम अट्रैक्ट करते हैं। तो उसे MEG से, तो यहाँ पे EEG इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, उससे जब देखा उन लोगों ने तो बीटा लेवल पे फ्रीक्वेंसी लगभग 14 to 35 साइकिल पर MBPS होती है यहाँ का। जैसे आप लोगों ने कभी हॉस्पिटल में गए होंगे तो देखे होंगे, जब हार्ट का जब लेते हैं ना तो ऐसे ग्राफिक बनता है ना, देखा ना, ऐसे 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 ऐसे। तो ठीक यहाँ का भी उन्होंने ग्राफ लिया तो उसमें कितना मिला, 14 to 35 साइकिल पर MBPS। और बीटा ये लेवल, अल्फा लेवल में जब उन लोगों ने देखा तो लगभग 7 to 14 साइकिल पर MBPS। और ये लेवल में उन लोगों ने खास बात नोटिस की कि इस लेवल में जागृत मन और अर्ध जागृत मन एक दूसरे से संवाद करते हैं। कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर। मतलब हमारे कॉन्शियस माइंड की मैसेज वो आराम से सबकॉन्शियस माइंड में इसी लेवल पे ट्रांसफ़र होता है और जाता है, और हमारा भाग्य बनता है, हमारा बिहेवियर बनता है, हमारा पर्सनालिटी बनता है, हमारे चरित्र बनता है, हमारी बहुत सारी चीज़ें कुछ करने के लिए फाउंडेशन बन जाता है वहाँ पे। गॉट इट? ध्यान देना है। अब इस लेवल पे उसके बाद जो भी है लेवल उसके मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। उसमें गामा लेवल जो है, थीटा डेल्टा जो है, फिर गामा का लेवल बता दे रहा हूँ, एक जोश का लेवल है। उसमें देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेडिटेटर्स लोग रहते हैं गामा लेवल में। मतलब उसके अंदर में एनर्जी डाउन ही नहीं होता, हमेशा एक जोश की स्थिति में रहते हैं, हमेशा एक एनर्जी हाई स्थिति में रहते हों, तो उसको भी देखा। तो वो गामा लेवल भी है। तो ये जो मैंने कहा अर्ध जागृत का लेवल जो अल्फ़ा लेवल है, ये लेवल कब कब कौन कौन सी स्थिति से हम गुजरते हैं। तो एक जब हम नींद में जब उतरते हैं, यानी कि व्हेन यू आर फीलिंग
स्लीप, जैसे अब नींद आने वाली है, नींद में आप जाने वाले हैं, ठीक उस समय आप जो भी सोचते हैं, जो भी कल्पनाएं करते हैं, जो भी पिक्चर्स आपके अंदर आती है, वो सीधी कहाँ चली जाती है? आपके सबकॉन्शियस माइंड में। और वो सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच गया, अब तो सर्वेंट के पास पहुंच गया, वो तो पूरा करेगा ना उसको फिर, ठीक है। इसी प्रकार से कोई भी लड़का लड़की या इंसान या पुरुष एक दूसरे के प्रेम में भी ऐसे ही पड़ते हैं। एक्चुअली प्रेम क्या है? वो प्रेम असली तो है नहीं, वो क्या है कि मन का खेल है, सारा प्रोग्रामिंग का खेल है। क्योंकि आप जब नींद में जा रहे हैं उस वक्त आपने किसी को भी याद कर लिया, इमेजिन कर लिया, होटल में बैठा हूँ, रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, किसी के पास गले मिल रहा हूँ, किस कर रहा हूँ, कुछ भी ऐसी चीज़ें जब आ जाएगी तो वो इन्फॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलेगी। अब सबकॉन्शियस माइंड तो एक स्रोत है, वो आपको पुशअप करेगा थिंकिंग करने के लिए, वो एक फाउंडेशन बन गया उसके बारे में सोचने के लिए, कल्पना करने के लिए, उसके साथ जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए। क्योंकि वो तो सर्वेंट है ना, वो तो पूरा करवाने के लिए आपको प्लान करेगा, बहुत सारी चीज़ें आपके आगे पीछे परिस्थिति खड़ा कर देगा वो। समझ में आ रही है? तो ठीक उसी प्रकार कुछ लोग क्या करते हैं, अपने गोल को विजुअलाइज कर लेते हैं। विजुअलाइज सुना है ना आप लोगों ने? विजुअलाइज कर लेते हैं। और ख़ास बात है कि सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ चित्र में समझता है। सबकॉन्शियस माइंड अंडरस्टैंड्स ओनली द लैंग्वेज ऑफ द पिक्चर्स, सिर्फ पिक्चर में लेता है। तो कुछ भी आप उस वक्त पिक्चर में, या विचार आपने जो भी लाए तो विचार भी पिक्चर में ही आता है। तो आपने जैसे चीज़ें आई कि मैं कुछ बड़ा काम कर रही हूँ, मैं ओलंपिक में दौड़ रही हूँ, मैं सुबह उठ के हर रोज़ एक्सरसाइज करती हूँ, मैं ये काम करता हूँ, वो करता हूँ, कॉन्फिडेंटली स्पीच देता हूँ, ऐसे हर रोज़ अगर आप सोते वक्त, सोने से ठीक मतलब आप निद्रा की अवस्था में है, अल्फा लेवल पे है, ऐसी चीज़ें अगर आप हर रोज़ विजुअलाइज करके सोते हैं तो ये सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी। और सबकॉन्शियस माइंड इन चीज़ों के लिए आपका प्लान करेगा, ऐसे ही कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, सब चीज़ें इस तरीक़े से धीरे धीरे, नॉट ओवर अ डे, ओवर वीक, अचानक से नहीं होगा, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ें आप देखेंगे कि सब कुछ इनर जो आपका वर्ल्ड है वो बदल रहा है, वो बदल रहा है। उसके बाद ऐसे ही कुछ भी चीज़ें, आप गरीब से गरीब अमीर बनना चाहते हैं तो हर रोज़ आप इस तरीक़े का अपने मन में इसी वक्त एक मिलियनर या बिलियनर या बड़ा कंपनी का मालिक होते हुए अपने आप को देखें तो वो भी चला जाएगा। तो आप धीरे 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 उसके ही और आपका एक्शंस होगा, आइडियाज़ आएगी, वैसे लोगों से मिलना स्टार्ट करेंगे, ऐसे ही वीडियोज़ एंड कंटेंट एंड बुक्स को आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे कि ताकि उसको चीज़ें वो पूरा हो। ये एक विज्ञान है, बहुत बड़ा मूलभूत विज्ञान है मानव जीवन के लिए, मानव को समझने के लिए, क्योंकि अपने इस शक्तियों को समझ के रूप कुछ भी करने के लिए, क्योंकि प्रकृति ने जब आपको बनाया तो सारे शक्ति के साथ ही बनाया है। हम हैं जो अपने हाथों को अपने चेहरे पर रख लेते हैं और अंधेरे होने की शिकायत करते हैं। याद रखना है इस बात को, क्लियर है? एक तो नेचुरली इस टाइम में हम सब लोग गुजरते हैं, ना चाहकर भी आपको गुजरना ही है नींद के समय में। अक्सर होता है क्या है कि मैंने देखा हूँ नींद के समय में, अगर बहुत सारे मैंने स्टडी की, लोगों को पूछताछ और देखा भी, उस वक्त मोबाइल में हाथ में होता है और वो चीज़ें देखते हैं और बातें करते हैं या मैसेज करते हैं जो चीज़ें उनको जीवन में नहीं करनी चाहिए। इसीलिए जीवन में वो चीज़ें प्रोग्रामिंग हो जाती है और घटती है उनके जीवन में जो उनको पसंद नहीं है, क्योंकि अनजाने में उन्होंने कर दिया ऐसा। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, एक लड़की है या एक औरत है, वो शादीशुदा है और उस वक्त अगर उसके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड मान लो कोई भी है ऑलरेडी, और दूसरे लड़का का भी पिक्चर आ जाए, 2-4 का, 1 का या और, तो प्रोग्रामिंग हो जाएगा। तो उसके बारे में भी वो सोचना स्टार्ट कर देगी, या वो लड़का वो लड़की के बारे में सोचना स्टार्ट कर देगा, या वो शादीशुदा जो औरत है, पुरुष है, वो भी सोचना स्टार्ट कर देंगे। अब अंदर अंदर में वो चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी, थिंकिंग स्टार्ट हो, क्योंकि बीज तो रोप दिया ना आपने। अब बीज रोप दिया तो वृक्ष भी बड़े होने निकलने लग जाएंगे और बार बार सोचेंगे तो और भी आप उसके पानी और धूप और ये सब चीज़ें दे रहे हैं, और धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा वो। तो इस तरीक़ा से बाद में वो डाइवर्स लेंगे, फिर झगड़ा करेंगे, फिर ये हो जाएंगे। बहुत सारी कहानी है। अगर आप मन को समझ लेंगे और मन की अच्छी तरह से अपने मन के विज्ञान को नहीं समझा तो बहुत मुश्किल होता है जीवन जीना। और मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें मन से रिलेटेड हर व्यक्ति को समझना चाहिए, ताकि हमारा समाज एक सुंदर समाज बने और लोग भी अच्छे से जीवन जी पाएंगे। हालांकि अभी मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है सुनने के लिए, लेकिन 2 दिन के बाद आप भी जब जाएंगे बाहर के लोगों से मिलेंगे तो उनके मन के द्वारा फिर आप प्रभावित होकर ये सारी चीज़ें भूल जाएंगे। फिर ऐसे ही होता है, अक्सर होता है। आप जिस इन्वायरमेंट में जाते हैं वो इन्वायरमेंट आपको इन्फ्लुएंस कर देता है। ये सब छोड़ो, ऐसे थोड़ी होता है। आपने फिर वो मन कुछ ना कुछ अपना लॉजिक लगाकर इधर आने ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी प्रोग्रामिंग हो के रखी है ना,
तो जो प्रोग्रामिंग हो के रखा वो तो अपनी ओर खींचेगा, और आप वहाँ पे एक नया प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, एक नई बिहेवियर लाना चाहते हैं, एक नई दुनिया बनाना चाहते हैं, तो मुश्किल हो जाता है उसके लिए। मन कंफर्टेबल ऑलरेडी बन चुका है वहाँ पे, तो थोड़ी मेहनत होती है इसमें। तो मैं बहुत आसान तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि कॉन्शियस माइंड से ही आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। गॉट इट। अब सुबह में वॉलंटरली, नेचुरली जब आप नींद से जागते हैं तो लगभग वैज्ञानिक कहते हैं कि 15 मिनट तक आप अल्फा स्टेट में होते हैं, और उस वक्त आप जैसा ऑटो सजेशन देते हैं, जैसा मतलब अपने आप को कहते हैं कि आई एम ए हीरो, आई एम द वॉरियर, आई एम द विनर, आई एम पावरफुल, आई एम सो कॉन्फिडेंट, आई विल डू दिस एंड दैट, आई एम बॉर्न टू विन, कुछ भी ऑटो सजेशन से जो देते हैं आप उस वक्त मॉर्निंग को, तो वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में सीधी सीधी चली जाती है। मतलब वहाँ पर कोई लॉजिक वॉजिक नहीं होता, डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में स्ट्रेट गोज इनटू द सबकॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। और वैज्ञानिक कहते हैं कि कोई भी चीज़ को अगर आप 21 दिन तक विदाउट गिविंग अ सिंगल मिस, बिना एक दिन भी मिस किए हुए कोई एक एक्शन को आप 21 दिन तक रेगुलरली करते हैं, कंटिन्यूअसली करते हैं, तो आपका बिहेवियर बन जाता है। तो मैं जो आप लोगों को कराने वाला हूँ आज, अगर उसको आप 21 दिन तक करेंगे तो आपका बिहेवियर में आ जाएगा। पूरे पहले विज्ञान को थ्योरी समझा दे रहा हूँ, नहीं तो वो डायरेक्ट करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए समझा दे रहा हूँ। तो उस वक्त जो कुछ भी आप करें, तो हर सुबह में आप इस प्रकृति की व्यवस्था से गुजरते ही गुजरते हैं आप। ये कोई वैज्ञानिक ने नहीं बनाया, कोई मानव ने नहीं बनाया, ये प्रकृति की व्यवस्था है। प्रकृति ने ही व्यवस्था हर चीज़ें करके रखी है आपको, दुख में भी जाने के लिए, दुख से बाहर निकलने के लिए भी, हर चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। जब हम विपरीत जाते हैं कोई चीज़ की तो दुख होते ही याद रखना है। और जब कोई एक नियम बनाना होता है तो नियम बनाने के लिए कोई एक आधार होना ही पड़ेगा, बिना आधार पे तो कोई नियम बन ही नहीं सकता है। तो कोई भी एक नियम को बनाने के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का होना जरूरी होता है। जैसे सुख होने से दुख को भी होना ही पड़ेगा, आपको सुख भोगने का है तो दुख का भी होना जरूरी होता है। आप समझ रहे हैं? मतलब पॉजिटिव जब हम शब्द बोलेंगे तो नेगेटिव रहेगा, तभी तो हम पॉजिटिव बोलेंगे। तो इस तरीक़ा से हमारे जीवन में पॉजिटिव घटनाएं इन सीक्वेंस श्रृंखलाबद्ध घटे या नेगेटिव घटे, लोग जाने अनजाने में, प्रकृति कभी नहीं कहा है कि तुम्हारे जीवन में सिर्फ पॉजिटिव ही नेगेटिव ही घटनी चाहिए। उस प्रकृति तो कहती है कि तुम जो मांगो वही तुम्हारे साथ होगा। कृष्ण ने भगवत गीता में कह दिया कि जीवन में सुख दुख सर्दी और गर्मी की तरह आती रहती है। उन्होंने तो मोटिवेट इंस्पायर करने के लिए कह दिया, क्योंकि पता ही है लोग ने ऐसा जीवन ऑलरेडी अनजाने में बना चुके हैं। जीवन में तो सुख दुख आएगी ही, और प्रकृति में सुख दुख तो आएगी भी, ऐसे भी जाने अनजाने में। इस बॉडी के अंदर में तो विकार ही भरा हुआ है, तो ये सब तो बातें है ही। चलिए कोई बात नहीं है। तो ये दो तरीका हुआ। अब दूसरी बात, और कई तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड को कैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जैसे आप बस में, गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, तभी भी हम देखते हैं कभी कभी ऐसा लेवल पे हम चले जाते हैं अर्ध जागृत। अर्ध जागृत का मतलब थोड़ा जागे भी हैं और थोड़ा थोड़ा नींद की अवस्था में भी है। ऐसे होती है ना हमारे साथ। उस अवस्था में अक्सर लोग जब कुछ पूछते हैं ना तो आप सच ही बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। नार्को टेस्ट जब की जाती है ना, तो इसी को नार्को ड्रग्स जब दिया जाता है, तो यही देकर उस वक्त आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि उस वक्त इमेजिनेशन नई चीज़ें करने की लगभग शक्ति, इससे भी थोड़ा और डीप में होता है नार्को टेस्ट। आप नई चीज़ें की कल्पना नहीं कर सकते हैं, नई चीज़ें की संरचना नहीं कर सकते, जो चीज़ें है वही निकल कर आती है। नार्को टेस्ट जो होता है, जिसे क्रिमिनल केसेस में होती है ना, उस समय। तो आप रास्ते में जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, जब इस लेवल पे है तो उस वक्त भी आपको थोड़ा होश में रहनी चाहिए और अच्छी अच्छी चीज़ों की कल्पनाएं या अच्छी अच्छी चीज़ों का ऑटो सजेशन संकल्प लेनी चाहिए, जो तो चीज़ों को कल्पना नहीं करनी चाहिए। समझ लेना है। अगर इस वक्त आप बार बार मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं मर जाऊँगी एक दिन, सुसाइड कर लूँगी, बार बार आप सोच रहे हैं, तो एक दिन आप सुसाइड करेंगे, एक दिन आप सुसाइड करेंगे। आपका मन वैसा परिस्थिति बना देगा आपके लिए, आपका मन वैसा परिस्थिति बना देगा कि जिस कारण से आपको सुसाइड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से बहुत सावधान होने पड़ते हैं हमारी ज़िंदगी में। तो इसलिए मैं कहता हूँ योर माइंड इज द राइटर टू राइट द स्टोरी ऑफ योर लाइफ। कहीं नहीं कहीं मन, लेकिन उसके पीछे आप खड़े हो, ये भी याद रखना है। आप, मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से बता, यू आर द डायरेक्टर, यू आर द राइटर टू राइट द स्टोरी ऑफ योर लाइफ with a pen, and that pen is your mind. So mind is the pen in your hand to write the story of your own life. समझ में आई? अपने मन से
आप अपनी ज़िंदगी की कहानी कैसी लिखना चाहते हैं ये आपके ऊपर में निर्भर है। इसीलिए जितने महात्मा, महापुरुष और बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी यही बात कहा कि हम अपने भाग्य के विधाता हम खुद होते हैं। हम अपने ही पास्ट की इमेजिनेशंस, एक्शंस, विजुअलाइजेशंस, थॉट्स एंड हैबिट्स के रिजल्ट हैं आज वर्तमान। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बताया मैंने, 2 चीज़ों के बारे में इतनी चीज़ें बता दी। थोड़ा और अंदर जाऊँ क्या मन के बारे में? थोड़ा समय लग जाएगा लेकिन आप लोग सीख लीजिए। बोर तो नहीं हो रहे हैं ना आप लोग? हाँ, ऐसी चीज़ों से अक्सर लोग बोर हो जाते हैं, उनको सिर्फ चाहिए सिलेबस की चीज़ें पढ़नी। बात समझ रहे हैं ना? क्या स्कूल कॉलेज के सिलेबस, नौकरी के सिलेबस, उसके बाहर कुछ सीखना है, टाइम पास हो रहा है, ऐसा सोचते हैं फिर। लेकिन कुछ जो जीनियसेस होते हैं थोड़ा बाहर भी आते हैं, समझते हैं उसको। ज़िंदगी सिर्फ उसी सिलेबस में नहीं है, सिलेबस के बाहर असली ज़िंदगी है। मतलब कोई एग्ज़ाम का पैटर्न है जिसमें हम थोड़ा सा जा रहे हैं खेलने के लिए, कोई फुटबॉल का फील्ड में गए खेलने के लिए, दौड़ने के लिए, उसके लिए गए। लेकिन पूरी ज़िंदगी तो फुटबॉल के खेलने में नहीं ना, थोड़ा बाहर भी घूमना फिरना पड़ता है। फुटबॉल के बाद में भी हमें बहुत कुछ संभालना पड़ता है, यस और नो? तो हर चीज़ें हमें सीखनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी। इसके अगर नीचे उतरेंगे तो कुछ कहते हैं कि अनकॉन्शियस माइंड